आज के मैथ्स क्लास में आप सबों को स्वागत। आज हम लोग क्लास 10th का जो आगामी परीक्षा प्रारंभ होने वाला है इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप का आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और चैप्टर होगा बहुपद पॉलिनोमियल। इससे संबंधित क्वेश्चंस हम लोगों के सामने कुछ आएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि बहुपद यानी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें पदों की संख्या अधिक होगी। टर्म्स कितने होंगे? अनेक टर्म होंगे, यानी बहुपद अर्थात पदों की संख्या अधिक होगी। तो इसमें कह रहा है कि बहुपद 3x² + 8x + 10 का घात है। तो घात का मतलब क्या होता है? पावर, यानी घातांक। पावर के रूप में जो होगा वही घात कहलाता है। तो इसमें घात है, कितना घात है? तो हम देखेंगे कि इसमें एक होता है वेरिएबल, एक कांस्टेंट। तो वेरिएबल इसमें कौन है और कांस्टेंट कौन है? तो वेरिएबल में आपका x आ रहा है, x² + x यानी 3x² + 8x + 10 में घात कितना है? तो इस बहुपद में सबसे अधिक पावर जिस पर होगा, जिस पर जितना अधिक पावर होगा वही उसका घात होगा। तो 3x² + 8x + 10, तो वेरिएबल यहाँ है x, तो x का पावर सबसे अधिक कितना है? तो यहाँ 8x में x का पावर 1 है और 3x² में x का पावर 2 है, माने अधिकतम x का पावर कितना है? 2 है। इसीलिए यहाँ पर घात कितना होगा? 2 होगा। माने वेरिएबल पर अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम घात जितना होगा वही बहुपद का घात कहलाएगा। यानी 3x² + 8x + 10 में अधिकतम पावर कितना है? x पर 2 है, इसलिए बहुपद का घात क्या? 2 होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग होगा। तो बहुपद के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकालने का सूत्र होता है। मूलों का योग क्या होता है? बहुपद के मूलों का योग बराबर होता है -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो मूलों का गुणनफल c/a होता है, लेकिन यहाँ कहता है कि मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल b/a। तो अब यहाँ बहुपद कितना दिया है? x² - 4x + 1। तो इसमें a का मान 1 छुपा हुआ है, b का मान -4 है। तो यहाँ b के जगह पर माइनस इंटू -4 रखेंगे, बटा a के जगह 1, माइनस माइनस +4 होगा, बाई 1 कट जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 4। यानी इसमें मूलों का जो कितना होगा? 4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद 5y² - 14y + 8 के शून्यकों का योग कितना होगा? फिर शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a। और बहुपद में आपको कितना दिया हुआ है? 5y² अब -14y अब +8 है। तो इसमें a का वैल्यू है 5, b का वैल्यू -14 और c का वैल्यू 8 है। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज -b/a होता है। तो -b का मान -14 है, तो माइनस इंटू -14। ध्यान दीजिए यहाँ फार्मूला जो दिया है माइनस में दिया हुआ है और b का वैल्यू भी माइनस में है, इसीलिए माइनस इंटू -14 होगा, बटा में 5 होगा। यहाँ सिर्फ अगर यही माइनस अकेले रखिएगा तो आंसर आपका गलत आ जाएगा, इसलिए इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14/5। यही आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन में, 14/5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है बहुपद y² - 3y + 1 इंटू y⁵ - 4y³ + y² + 3y का घात कितना है? घात लेने के लिए अधिकतम घात क्या होगा? इसमें अधिकतम घात है 2 और इसमें अधिकतम घात है 5। तो y² इंटू y5 में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो y पर पावर कितना हो जाएगा? आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा,
यानी 2 + 5 हो जाएगा, यानी y = 7 हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए इसका पावर कितना हो गया, घात 7 हो गया। इस तरह का अगर बहुपद के रूप में दो बहुपद दिया हुआ है तो दो बहुपद के बीच गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हम देखेंगे कि वेरिएबल का पावर इस बहुपद में कितना है और इस बहुपद में कितना है। तो इसमें अधिकतम घात है 2 और इसमें अधिकतम घात है 5, तो दोनों का जो गुना करने के बाद पावर आएगा, घात आएगा, वह 5 × 2 = 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है, फिर घात पूछ रहा है, तो इस बहुपद में अधिकतम पावर कितना है इसको देखेंगे। तो अधिकतम पावर कितना है, ये 2 है अधिकतम पावर, इस पर 1 है, इस पर 2 है, इसीलिए घात ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अधिकतम घात जो होगा 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है, तो x² - 11 का शून्यक निकालने के लिए x² - 11 बराबर 0 कर देंगे। शून्यक निकालने के लिए इसके बराबर 0 हो जाएगा। अब 11 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में होगा, x² = 0 + 11, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, और जब भी वर्गमूल हम निकालते हैं तो उसका प्लस माइनस में रूट में, प्लस माइनस √11, x का शून्यक आ गया, एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी √11 अब माइनस √11, यानी x का वैल्यू 2 आ गया। द्विघात बहुपद यह था, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे, उसमें एगो होगा √11 और दूसरा होगा -√11, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। अभी हम बताए हैं द्विघात बहुपद का 2 गो मूल होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, तो इसका जोगफल निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा × बीटा गुणनफल निकालने के लिए होता है c/a। तो यहाँ क्या कहता है कि मूलों का गुणनफल निकालना है, तो बहुपद दिया हुआ कितना है, 4x² - 4x + 1, तो इसमें a के जगह ये हुआ, b के जगह और c के जगह, तो अल्फा × बीटा c/a, तो c आपका 1 है और a कितना है, a है 4, यानी 1/4 आपका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, बहुपद x² - 16 का शून्यक है, इससे संबंधित अभी तुरंत क्वेश्चन इसके पहले सॉल्व किए हैं। जब शून्यक निकालना है तो x² - 16 के बराबर 0 कर देंगे। अब 16 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 0 + 16 होगा, x² = 16, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, इसका आंसर प्लस माइनस में आएगा, x का मान हो जाएगा √16 और -√16, यानी 16 का वर्गमूल होता है 4 और -4, यही आपका 4 - 4 ऑप्शन में होगा, वही आंसर हो जाएगा 4 - 4, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही होगा। बहुपद x² + bx + c ≠ 0 का आलेख होता है, तो आप ध्यान से ये समझ लीजिए और याद कर लीजिए कि द्विघात बहुपद का जब भी हम ग्राफ खींचेंगे, आलेख खींचेंगे, तो परवलय होगा, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग यानी बहुपद द्विघात बहुपद के 2 मूल होता है, तो शून्यक उसी को कहा जाता है, मूल कहिए या शून्यक कहिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर शून्यकों का योग कहता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होता है, तो इसमें b का मान कितना है, -11, तो माइनस इंटू -11/a आपका 6 है, माइनस माइनस प्लस 11/6, यही आपका हो जाएगा शून्यकों का योग 11/6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात होती है, तो घात जब भी बहुपद का होगा तो बहुपद का घात होगा भिन्न संख्या, ऋण संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो पूर्ण संख्या के रूप में ही आपका घात होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही होगा। यदि a और b बहुपद x² - x - 1 के मूल है, तो 1/a + 1/b का मान क्या होगा। यहाँ कह रहा है कि a और b बहुपद इतना के मूल हैं, यानी अल्फा का मान दे दिया है a
और बीटा का मान दे दिया है बी, तो 1/a प्लस 1/b का मान होगा। तो 1/a प्लस 1/b, इसका एलसीएम अगर हम लेंगे तो ए बी हो जाएगा और यहाँ b प्लस ए हो जाएगा, अर्थात a प्लस बी अब बटा a इंटू बी। a इंटू बी भी इसको ले सकते हैं, ए बी का मतलब हुआ a गुना b। तो यहाँ a और b दो क्या है, मूल है, तो मूलों का यह योगफल हो गया, आई मूलों का गुणनफल हो गया। तो मूलों का योगफल क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है और गुणनफल होता है सी बाई ए होता है। तो अब यहाँ जो इक्वेशन दिया गया है बहुपद में, इक्वेशन नहीं बहुपद, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 में, तो b का मान कितना है, -1 है, तो माइनस इंटू -1, ए का मान कितना दिया है, एक्स स्क्वायर के पहले 1 है और c -1 है, अब बाई ए 1 है, यानी इसका हल क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, बाई 1 बाई 1 बाई 1, यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यानी ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक होगा। इसका शून्यक क्या होगा, तो शून्यक वही होगा, एक ध्यान से यहाँ सुनिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हम द्विघात इक्वेशन से हम नहीं निकालें, डायरेक्ट इसका मान हमको आ जाए, तो प्राप्त करने के लिए शून्य क्या होगा कि इसमें जो वैल्यू इसको संतुष्ट करेगा और नहीं तो इसको आप फैक्टर करके निकाल लीजिए। इसके बराबर शून्य कहता है तो इसके बराबर 0 दे दीजिए और 0 देने के बाद में मिडिल टर्म को 2 पार्ट में बांट दीजिए। तो मिडिल टर्म को 2 पार्ट में हम बांटेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x प्लस एक्स और प्लस 2 होगा बराबर 0। ये दोनों को एक साथ, ये दोनों को एक साथ, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 हो जाएगा और 1 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 होगा बराबर 0 होगा। ये पद और ये दोनों में है मौजूद, तो इसलिए इसको हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, तो इस पद में बचेगा x और इसमें बचेगा 1 बराबर 0 होगा। दैट इंप्लाइज इतना बराबर 0 और इतना बराबर 0, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो x का मान -2 हो जाएगा और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान -1 हो जाएगा। तो x का 2 गो वैल्यू आया, -2 और -1, यही आपका शून्यक होगा, -1 और -2 ऑप्शन में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा, -1 और -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 के शून्यक है, तो फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको फैक्टर करके निकाल लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x -12 इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे कि बराबर 0 क्यों किए, तो यहाँ कह ही रहा है कि शून्यक निकालने के लिए, तो शून्यक निकालने के लिए कहता है तो इसके बराबर हम 0 दे देंगे बहुपद के। अब इसमें 12 का खंड तोड़ेंगे तो 2 छक 12, यानी 2 6 में ही आएगा क्या, 2 और 6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको हम क्या बांट देंगे 2 पार्ट में, 2 और 6 में। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6x -12 इज इक्वल टू 0। अब आप कहेंगे कैसे लिख दिए, तो लिखने का जैसे -2x है प्लस 6 है, तो 6 से 2x घटेगा तो 4x आ जाएगा ना, इसको 2 पार्ट में बांट दिया। x कॉमन ले लेंगे, x -2 होगा, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, x -2 होगा बराबर 0। ये दोनों इक्वल आ गया तो इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। दैट इंप्लाइज x -2 इज इक्वल टू 0, x का मान 2 आ गया। और निकालेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x का मान -6 हो गया, तो x का वैल्यू 2 आ गया, 2 और -6, यानी ये कहता था निकालने के लिए शून्यक, तो शून्यक 2 आ गया, एक आ गया 2 और एक आ गया -6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। तो शून्यक है, दोनों ऋणात्मक दोनों धनात्मक, एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक समान, तो इसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा दोनों क्या होगा, तो y का मान लिखेंगे तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a फॉर्मूला होता है, शून्यक निकालने का फॉर्मूला होता है। इसमें वेरिएबल आपका y है तो y का मान ही निकलेगा, x रहेगा तो x का मान निकालेंगे, z रहेगा तो z का मान निकालेंगे।
तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, b का मान कितना है 16 है, तो माइनस 16 अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 1 होगा 80 हो जाएगा 55 होगा। अब बटा में 2 इंटू ए आपका 1 है, तो ये माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर 16 256 होगा। अब माइनस 55 चौका 220 हो जाएगा। अब बटा में 2 होगा, 5 चौका 20 के 16 से तो ठीक है। अब इसको दैट इंप्लाइज करेंगे माइनस 16 प्लस 256 में से 220 घटेगा तो हो जाएगा ये 36। अब बटा में 2, तो माइनस 16 और 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। अब बटा में 2 होगा, दैट इंप्लाइज 36 में से 16 घटेगा माइनस 10 बटा 2 5 आ जाएगा यानी माइनस 5। तो दोनों वैल्यू माइनस 5 आएगा, y का मान -5 यानी दोनों क्या होगा, यह ऋणात्मक हो गया यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि द्विघात बहुपद कहे तो उसमें शून्यकों की संख्या 2 होगा, त्रिघात बहुपद कहे तो उसमें शून्यकों की संख्या 3 होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आए तो कुछ सोचना समझना नहीं है। द्विघात में शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघात में शून्यकों की संख्या 3, तो ये द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या 2 ही होता है तो फिर अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होगा, 2 ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या फिर कितनी होगी, द्विघात के, इसमें भी 2 होगा यानी डी नंबर होगा। एक ही क्वेश्चन 3-4 बार दे दिया है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात बहुपद y² + 3y + 2 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यक इसके कितने होते, द्विघात बहुपद के कौन कौन शून्यक होता है, अल्फा और बीटा, तो इसका योग कहता है तो अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a होता है। तो बहुपद में आप देखिए b का वैल्यू कितना है 3 है, तो -3/a, a का वैल्यू है 1 = -3, यानी इसमें शून्यकों का योग हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और शून्यकों का गुणनफल 2 है। किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो द्विघात बहुपद हम निकाल लेंगे। द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है x² - अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो यहाँ पर x² माइनस शून्यकों का योग कितना है -3 है, तो -3 × x प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है, यानी x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, यही आपका क्या होगा बहुपद हो जाएगा। बहुपद यानी द्विघात बहुपद कौन होगा x² + 3x प्लस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 0 और 5 है। जिसके शून्यक 0 और 5 है उसमें कौन इसमें द्विघात बहुपद है, तो आप ऐसा कीजिए इसमें 0 भी रख के देख लीजिए 5 भी रख के देख लीजिए, अगर दोनों का हल अगर 0 आ जाता है तो वह द्विघात बहुपद होगा। 5 रखेंगे तो हाँ यही होगा आपका, है ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अब कैसे सही होगा आप देख लीजिए, जैसे यहाँ पर x² - 5x है, तो एक बार ये जो शून्यक देता है, ये शून्यक 0 और 5 जो दिया इस बहुपद के लिए x, जो भी बहुपद दिया है सब में x लिखा है, तो किसका मान दिया है, x का मान दिया है। तो x का मान अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो 0 का स्क्वायर, अब 5 × 0 तो 0 - 0 0 आ गया, यानी ये वो मान जो है 0 शून्यक संभव है। फिर पचमा देखिए 5 नंबर रख के देखिए ना, x² - 5x है तो x के जगह 5 रखना है, तो 5 का स्क्वायर -5 × 5, तो ये 50 25 हो जाएगा -50 25, यह भी 0 आ गया। अर्थात ये 0 और 5 जो है
समीकरण क्या कहते हैं, बहुपद बी को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तरीका समझ पाए? फिर एक बार देख लीजिए, जो बहुपद दिया है उस बहुपद में जो शून्यक दिया है उस शून्यक का मान यानी x के जगह पर रखेंगे, अगर उसका हल 0 आ जाता है तब वह शून्यक संभव है, और नहीं तो नहीं है। तो बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x में x का मान हम एक बार 0 रखे तो उसका हल 0 आ गया, फिर x का मान 5 रखे तो उसका भी हल 0 आ गया, अर्थात 0 और 5 जो शून्य को होगा, लेकिन किस बहुपद का होगा, जिस बहुपद को वह संतुष्ट किया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। फिर उसी तरह से द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना है, अल्फा शून्यक दिया है तो अल्फा है 2 और बीटा है 6 इंटू एक्स और फिर 2 इंटू 6 ये दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 2 8x और प्लस 6 2 12, यही आपका क्या होगा, बहुपद हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक द्विघात बहुपद के मूलों का जोगफल तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद निकालना है, इसमें दे दिया है जोगफल और गुणनफल, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग दिया है 2 इंटू एक्स और गुणनफल दिया है 15, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, यही आपका ऑप्शन में होना चाहिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान निकालें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो, तो बहुपद द्विघात बहुपद के कितने शून्यक, 2 शून्यक, तो एक शून्यक अगर हम मानेंगे a तो दूसरा हो जाएगा 1/a, व्युत्क्रम कहता है, व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 आना चाहिए, तो a गुने 1/a तो 1 आ जाएगा, यानी कह रहा है कि शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान निकालें। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान निकालें। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, व्युत्क्रम है तो a इंटू मूलों का गुणनफल क्या होगा, जब ये अल्फा का मान आ गया a अब बीटा का मान आ गया 1/a, तो मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो अल्फा का मान है a अब बीटा का मान 1/a इज इक्वल टू c/a, a से कट गया 1 बराबर c/a, तो बहुपद में c का मान कितना है माइनस q, a का मान कितना है 1 है, यानी 1 इज इक्वल टू माइनस q, दैट इम्प्लाइज माइनस q इज, दैट इम्प्लाइज हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज q इज इक्वल टू हो जाएगा -1, यानी q का मान कितना आ गया -1 आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो तो a का मान निकालें। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है 8 और c का मान कितना दिया बहुपद में 2a और a का मान कितना दिया 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर नहीं, 8 इज इक्वल टू 2a, दैट इम्प्लाइज 2a इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू 8/2 होगा, 2 दूना 2 चौका 8 होगा, a का मान 4। तो ये कहता था a का मान फाइंड करने के लिए, तो a का मान कितना आ गया 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर सही होगा। इस तरह से 25 क्वेश्चन का सीरीज बहुपद में हमने लेकर के आया था,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें से अगर बहुपद से अगर क्वेश्चन पूछता है, निश्चित पूछेगा, नहीं पूछने का कोई सवाल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन आपको इससे आएगा ही आएगा, तो आप अब शायद बना लीजिएगा, कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए।